देश की आज़ादी के पूर्व 18 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के करो या मरो आंदोलन से प्रेरणा लेकर गाजीपुर के 8 युवाओं ने मोहम्मदाबाद तहसील पर तिरंगा फहराकर अपने जान को न्यौछावर कर दिया। इन शहीद बलिदानियों की याद में उस तहसील भवन को शहीद पार्क घोषित कर दिया गया और इसकी रखरखाव सरकार अपने जिम्मे ले लिया। लेकिन मौजूदा समय में पार्क की स्थिति बद से बदहाल है, जिसको लेकर गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने मांग किया है कि यदि सरकार इसका बेहतर तरीके से रखरखाव नहीं कर पा रही है तो इसकी जिम्मेदारी स्थानीय नगरपालिका को दे दिया जाए। जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील का यह शहीद पार्क है, जहां पर देश की आज़ादी भले ही 15 अगस्त 1947 को हुई, लेकिन उसके पूर्व 18 अगस्त 1942 में ही गाजीपुर के शेरपुर गांव के वीर सपूत डॉक्टर शिवपूजन राय की देखरेख में आज़ादी के मतवाले अष्ट शहीदों ने तहसील मुख्यालय पर तिरंगा फहराने के लिए चल दिए और अंग्रेजों द्वारा लगातार गोलियां चलती रहीं। यह लोग गोलियां खाकर गिरते रहे, बावजूद उसके तिरंगे को झुकने नहीं दिया और अंत में तिरंगा तहसील मुख्यालय पर फहरा दिया, जिसके बाद देश आज़ाद होने के पश्चात शहीद स्तंभ बनाया गया। वहीं तहसील मुख्यालय को शहीद पार्क घोषित कर दिया गया। इसकी देखरेख के लिए एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के पास इतनी फंडिंग नहीं होती कि वह इसके साल 365 दिन तक देखभाल कर सके। इसको लेकर गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी से बात की गई, जो मोहम्मदाबाद नगर के ही रहने वाले हैं, तो उन्होंने बताया कि आज़ादी के मतवालों का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी भूल गई। ऐसे में इन शहीदों के पार्क की देखरेख अगर सरकार से नहीं होती तो इसे स्थानीय नगरपालिका के हाथों सौंप देना चाहिए। सुनिए अफजाल अंसारी ने और क्या कहा। स्वर्गीय शहीद शिवपूजन राय के नेतृत्व में अष्ट शहीदों की स्मृति में जो शहीद स्तंभ तहसील तिराहे पर है, और वो तहसील का पुराना प्राचीन भवन जिस पर तिरंगा लहराते हुए इन वीरों ने अपनी शहादत दी, इसका बड़ा गौरवशाली इतिहास है। देश आजाद हुआ 1947 में 15 अगस्त को, लेकिन यह मोहम्मदाबाद गाजीपुर का वो क्षेत्र और बगल में बलिया, जो पहले गाजीपुर का ही एक तहसील थी और बाद में जिला बन गया, ये क्षेत्र 1942 में ही 18 अगस्त को स्वतंत्र घोषित हो चुका था। यहाँ ब्रिटिश हुकूमत का झंडा जला दिया गया था और तिरंगा झंडा लहरा दिया गया। 13 दिन तक ब्रिटिश हुकूमत नाकाम रही। 13 दिन के बाद पुनः चढ़ाई हुई, फौजें आईं और नियंत्रण पाकर के बागी चित्तू पांडे को चौराहे पे खड़ा करके उनको फांसी पे लटकाया गया। और तमाम उस दौरान जो घटनाक्रम हुए, यहाँ वीरों ने अपनी छातियों पे अंग्रेजों की गोलियां झेली। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आज देश के आजादी के उन मतवालों की स्मृतियों की धरोहर अगर सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं हम, तो हमारे लिए बड़े शर्मिंदगी की बात है। सरकार की तरफ से शहीद पार्क को बस एक स्तंभ और बाकी तो सारा देखभाल एक कमेटी बनी हुई है, उसके माध्यम से होता है। 18 अगस्त को शहीद दिवस मना लिया जाता है। पहले परंपरा रही है कि डीएम और एसपी उस डेट में आते थे, लेकिन अब वो परंपराएं पुरानी धीरे धीरे टूट गई हैं। जनता में इसको लेकर के काफी बेचैनी है और बनना चाहिए उन स्मृतियों को सुरक्षित रखने के लिए, उनको तो सजा करके रखने के लिए कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी यह इतिहास भूल न जाए कि हम आजाद भारत में ये सांस कैसे ले पाए, ये भूल न जाए। उसी शहीद पार्क के 50 मीटर आगे बढ़िएगा, तिराहा जो है कस्बे में आने वाला और बलिया को जाने वाली सड़क, उस तिराहे पर डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के नाम पर भी एक चौराहा बना हुआ है। एक छोटा सा
मुझे लगता है कि 15 बाई 15 मीटर का एक पार्क, 15 बाई 15 फीट का एक पार्क, बोर्ड उनका क्या है। अब डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी को, ब्रिगेडियर उस्मान को, डॉक्टर शिवपूजन राय को, अगर उनकी धरोहरों को हम सुरक्षित न रख सके तो गाजीपुर का जो गौरवशाली इतिहास है, हमारी नई जनरेशन क्या उसको समझ पाएगी। इसके लिए हमें भी ध्यान देना है। मैं तो मांग करूंगा कि शहीद पार्क की व्यवस्था अगर नहीं कर पा रही है सरकार, तो स्थानीय नगर पालिका को उसे सौंप दे। नगर पालिका भी एक चुनी हुई बॉडी होती है वहां। जिस तरह से इस मोहम्मदाबाद नगर का सारा प्रबंध और इंतजाम वो करती है, उस तरह से उस शहीद पार्क को भी अगर नगर पालिका के व्यवस्था के अधीन दे दिया जाए तो ये सारी दिक्कतें दूर होंगी। और नगर पालिका अभी उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो उसमें कुछ हस्तक्षेप कर सके। सरकार की तरफ से कुछ हो नहीं रहा है। कमेटी के लोग बेबस है, बेचारे के पास कोई संसाधन नहीं है। तो कम से कम नगर पालिका के सुपुर्द हो जाता तो संसाधन भी व्यवस्था, चाहे एमपी हो, एमएलए हो या सरकार हो, वो एक चुनी हुई संस्था को सौंप देती और वहां उसके माध्यम से उसका सारा विधिवत संचालन आगे भी होता रहता। इन्हीं शहीदों की स्मृति में चलने वाली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन, जब लालू जी रेल मंत्री थे तब यूसुफपुर स्टेशन पर, वो कौन सी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ट्रेन है जो स्वतंत्रता संग्राम के इस भूमि पर भी जिस स्टेशन पे वो न रुके, तो उन्होंने रोका था और रुकती रही। कोरोना में उसका स्टॉपेज खत्म हो गया। मैं 2 बार लिख के दे चुका। मेरा होम स्टेशन है। एक संसद सदस्य को अपने होम स्टेशन पर भी उतरने और चढ़ने के लिए ट्रेन नहीं मिली, आज तक नहीं। ये पूरे क्षेत्र की जनता इस बात की मांग करती है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का स्टॉपेज का यूसुफपुर स्टेशन पे होना चाहिए, यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में। हाँ, विचार हो रहा और आज तक तो नहीं होता। तो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले उन वीरों की गाथाओं को हम तो अभी अमृत महोत्सव मनाए, लेकिन एक ऐसा अमृत महोत्सव जब हम उनकी धरोहरों को भी सजो कर रखने में अभी नाकाम है। ये बहुत ही शर्मिंदगी का विषय है।